सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो सामान्य अध्ययन के पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई थी। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय के द्वारा। एवं आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना केशव चंद्र सिंह के द्वारा की गई थी 1865 में। यह भी ध्यान रखने की बात है। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो ये लोक आचरण अधिकारी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। एवं मुहतसिब पद का सृजन औरंगजेब द्वारा किया गया था, जो कि शरीयत के विपरीत कार्य करने के वालों को रोकना, आम जनता को दुष्चरित्र होने से बचाना, सार्वजनिक सदाचार की निगरानी, शराब और भांग के उपयोग पर रोक लगाना, ये सारी आदि पर मुहतसिब के नृत्यों में शामिल थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो 1951 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो ये कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन 101 ईस्वी में, जो कि कश्मीर के कुंडलवन में की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों को खत्म किया जाता है। अगला प्रश्न, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ये गुजरात से नहीं गुजरती। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम ग्रहण उद्योग है। तो ये चाय है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नौकरशाही का कार्य है। तो नौकरशाही का कार्य है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। तो ये आपका पटकाई पहाड़ियाँ पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 अनुसूचियां, 22 भाग एवं 395 अनुच्छेद, जो कि संविधान जिस समय बना था उस समय था। अभी तो शायद 450 के आसपास है। अगला प्रश्न, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, जो कि संशोधन करके बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो ये वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये नीति कंपनी ने अपने राज्यों के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया था। वारेन हेस्टिंग्स और विलिजली इस प्रकोष्ठ से संबंधित थे। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ये लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में की गई थी, जो कि गरम दल के नेता थे। एवं 31 अक्टूबर 1920 में बम्बई अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता थी। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो वैशाली के कुन ग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 540 ईस्वी पूर्व में एक परिवार में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन यानी पहला उपदेश सारनाथ में
दिया था, जो उन 5 भिक्षुओं को दिया गया था। अगला प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज यानी राजगीर थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं फिर बाद में उदयन ने गिरिव्रज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई थी? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षार्थ 5 प्रकार के लेख जारी किए गए हैं, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पीछ आदि है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तब भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा यानी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, जो संविधान का अनुच्छेद 61 में वर्णन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची यानी इसमें राज्य सूची एवं संघ सूची भी शामिल है, तो आपका वो शिक्षा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं समवर्ती सूची में शामिल प्रमुख विषय आपके हो जाएंगे राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र कारखाना, आर्थिक सामाजिक योजना आदि समवर्ती सूची में शामिल है। एवं संविधान के 7वें अनुसूची की 7वीं अनुसूची में दी गई है इसके बारे में। अगला प्रश्न, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन है? तो बलवंत राय मेहता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में की गई थी। एवं इसकी सिफारिश से ही पंचायती राज की स्थापना की गई थी, जो कि राजस्थान के नौगढ़ जिले में स्थापना की गई थी पहली बार। अगला प्रश्न, आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो कार्टून के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ये राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। अगला प्रश्न, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, जो कि चुनाव कराता है चुनाव आयोग, लेकिन निर्णय लेता है राज्य सरकार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19, जो कि ये मूलभूत से उल्लेख तो नहीं है संविधान में, बल्कि वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19 के 1 के ए में के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का भी समाहित है, जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो ये संविधान 42वां संविधान को लघु संविधान कहा गया है, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में किया गया था। एवं इस संशोधन से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, मेघालय पठार्थ रचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? तो ये छोटा नागपुर के समकालीन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो ये निगम कर से राजस्व की सरकारों को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि निगम कर प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो है कर्नाटक। लगभग 57% कुल कॉफी उत्पादन होता है यहाँ पे। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो ये वर्ष है 1921। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति का उपकरण ये सार्वजनिक ऋण नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, तो बढ़ता जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं तृतीय क्षेत्र में आपका व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, जो जायदाद है, ये सारे शामिल हैं, सारे आते हैं इसमें। संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो संसद की लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के एवं 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन गठित किया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शारदा मणि कौन थी, तो शारदा मणि रामकृष्ण आदि परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, तो जनवरी 1857 में शामिल की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस संगठन के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो शिशिर कुमार घोष ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है, तो ये बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो ये तेज बहादुर सप्रू, यानी ऑप्शन सी तेज बहादुर सप्रू के साथ साथ डॉक्टर जयकर ने भी गांधी जी इरविन के बीच समझौते में के हस्ताक्षरित होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तेज बहादुर सप्रू के साथ साथ डॉक्टर जयकर ने भी गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो ये बिहार का क्षेत्र था जिसमें अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, तो ये लीडर था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं लीडर के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। अगला प्रश्न, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता की थी, तो वो था अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे एवं उन्होंने 1942 में क्रिप्स मिशन से वार्तालाप की, जबकि 1945 में लॉर्ड बेबल से वार्तालाप की। अगला प्रश्न, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी, तो दलित वर्ग के लिए 71 व 148 सीटें दी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। अगला प्रश्न, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा जी थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह मुंडा विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र से चर्चित हुआ था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो स्वामी सदानंद ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे प्रथम सत्र की बात कर रहा है, वैसे अध्यक्षता दोनों ने मिलकर की थी, इंदिरा ने भी और स्वामी सदानंद ने भी, लेकिन प्रथम सत्र की बात कर रहा है तो स्वामी सदानंद ही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस सुप्रसिद्ध 500 गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो लता मंगेशकर को भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि यह पुरस्कार 2001 में दिया गया था। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये आपका आर्गन नहीं है। यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाता है तो घट्टा हो जाता है, किसके कारण से? तो लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण होने से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये पोटेशियम साइनाइड से बनता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो पीतल में तांबा और दस्ता होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन एक पेड़ से मिलती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है एवं यह एंटीपायरेटिक एवं एनाल्जेसिक दोनों प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए प्रयुक्त होता है एवं यह सफ़ेद सरपत या शाही वृक्षों की छाल के रस से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाता है। अगला प्रश्न, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इमली में मौजूद अम्ल का नाम क्या है? तो टार्ट्रिक अम्ल है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। अगला प्रश्न, सोने को घोला जा सकता है किसके द्वारा? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3HCl प्लस HNO3 को मिलाकर सोना को घोला जा सकता है। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब बल 2 सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे डैश कहते हैं? तो घर्षण कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोलक की कालाविधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका अर्थ काल टी इक्वल टू 2π√I/G होता है। अगला प्रश्न, खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण? तो क्लोरीन के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सिरका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सिरके में 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है? तो प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? तो आपका जीवाणु टाइफाइड का कारण बनता है। जीवाणु से ही टाइफाइड रोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है एवं कोबाल्ट के अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन भी होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।